नमस्कार। पूरे विश्व में इस वर्ष संवत 2081 में होने वाले जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इनकी चर्चा हम करेंगे। कुल मिलाकर 4 ग्रहण होने हैं। 18 सितंबर, 2 और 3 अक्टूबर की मध्य रात्रि और 14 मार्च 2025, 29 मार्च 2025। ये बड़ी प्रमुख तारीखें हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। इनमें एक तारीख ऐसी है कि वर्षांत, वर्ष के अंत वाला जो दिन है 29 मार्च, उसी दिन शनि की विदाई समारोह होगा। शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन उसी दिन भारत में अदृश्य सूर्य ग्रहण भी होगा। वो एक तारीख पूरे विश्व के लिए चर्चा का विषय बनेगी। लेकिन फिलहाल हम जिस बात पर चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे हैं वो है 18 सितंबर 2024, भाद्रपद मास पूर्णिमा तिथि। और साथ ही साथ हम उसकी भी बात करेंगे कि उस दिन ग्रहों की स्थिति क्या है, किस किस राशि के लिए कौन सा ग्रह अनिष्टकारी हो सकता है, किस राशि पर, उसकी चर्चा करना भी आवश्यक है। मैं पहले ही आपको बताऊं, बहुत स्पेसिफिक तारीखें अभी फिलहाल उन महीनों की देना संभव नहीं है। सिर्फ इतना बताएंगे कि ये जो भाद्रपद मास पूर्णिमा का जो दिन होगा, बृहस्पति का जो नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, उस दिन वो नक्षत्र होगा बुधवार पूर्णिमा। और ये तिथि विश्व में सबसे प्रसिद्ध तिथि क्यों मानी जाती है? कारण यह है कि उस दिन महालय अर्थात पितृपक्ष का पहला श्राद्ध होता है और उसी दिन ग्रहण हो जाए, और वो भी चंद्र ग्रहण। चंद्रमा मनसो जातः, देवताओं और पितरों की प्रसन्नता के लिए किए गए कार्य। अब यहां एक विरोधाभास आपको देखने को मिल सकता है। पूरे भारत में ये जो ग्रहण है वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन कुछ शहरों में शाम के समय चंद्रमा की जो कांति है, आभा मंडल है, वो धूमिल होगा। तो ये कहना शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत में इसका कुछ इफेक्ट अवश्य होगा। आप लोग पंचांग का या विश्लेषण का, अलग अलग ज्योतिषियों की राय का अध्ययन भी करें। साथ ही साथ हम बात करेंगे 12 राशियों में कौन कौन सी राशि ऐसी है जिनके लिए ये ग्रहण तथा उसी से 3 दिन पहले होने वाली संक्रांति, 3 दिन पूर्व अर्थात उस तारीख को इंक्लूड कीजिए। 18, 17 और 16 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में आएंगे शाम को 19:43 पर। ये रात के यानी कि सायंकाल, ऐसी ठीक 3 दिन के बाद आने वाली जो संक्रांति के बाद जो ग्रहण आएगा वो मेष, वृष, मिथुन, कर्क और वृश्चिक, धनु, मकर, ये जो राशियां हैं इनके लिए अत्यंत शुभ फल देने वाला रहेगा। अब जो राशियां बची हैं शेष, वो कौन सी हैं? धनु, मीन और कुंभ और कन्या राशि, तुला राशि। इनके लिए अच्छे परिणाम, अच्छा फल नहीं देगा। कारण ये होगा कि उस समय चंद्रमा मीन राशि पर संचरण कर रहा होगा। शीघ्रगामी ग्रह चंद्रमा, इस पर गुरु की दृष्टि नहीं है, लेकिन साथ ही साथ वक्री शनि भी इस बात के परिणाम घोषित करने में अहम भूमिका निभाता है। खास क्योंकि उस समय सूर्य, केतु और शुक्र की युति एक ही राशि पर होनी है
और साथ ही साथ राहु और चंद्रमा की युति एक राशि पर होनी है। ये 180 अंश पर जो स्थिति बनेगी, इसकी पोजीशन को और ज्यादा खराब करने के लिए मंगल का एक बहुत बड़ा रोल है, भूमिका है। क्या भूमिका है कि मंगल ग्रह कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जब 26 अगस्त को रोहिणी नक्षत्र होगा सायंकाल, उस समय मंगल का प्रवेश मिथुन राशि में शत्रु राशि में होगा। क्योंकि मिथुन के में मंगल आने का मुख्य कारण है मीन राशि के भाग्य स्थान का स्वामी शत्रु राशि में है, इसलिए मीन के लिए शुभत्व प्रदान करने वाला ये चंद्र ग्रहण और ये जो संक्रांति है, जिनके बीच में मात्र 24 घंटे का अंतर होगा, ये एक मीन राशि के लिए अच्छी स्थिति नहीं होगी। प्लस पॉइंट यहां क्या है और नेगेटिव क्या है? मीन का अष्टम भाव भी बहुत शुभत्व प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि अपने ही मूल त्रिकोण में प्रवेश करने जा रहे शुक्राचार्य वो अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, लेकिन उनका जो समय होगा वो दिन के समय होगा। इसीलिए उस ग्रहण से पहले तुला राशि पर मूल त्रिकोण राशि में शुक्र का पदार्पण होना तुला के लिए शुभ है, लेकिन मीन के लिए ये शुभत्व प्रदान नहीं कर रहा है, क्योंकि वो संधि में है। साथ ही साथ और जो राशियां हैं, जैसे कि बताया हमने, मिथुन राशि पर जो शत्रु भाव है मंगल का, वहां से षडाष्टक दोष भी बनेगा अष्टम भाव का, और वहां पर वक्री शनि का जो दुष्प्रभाव है, साइड इफेक्ट का हो, या कुंभ से वक्री मकर पर दुष्प्रभाव डाल रहे शनि का जब मंगल के साथ षडाष्टक दोष होता है, तो प्राकृतिक घटनाएं या जो जिस राशि पर ग्रह चल रहे होते हैं, जैसे मकर, मिथुन और तुला से चतुर्थ भाव, तथा जो वृश्चिक राशि है उसके ऊपर पहले से ही चल रही ढैया, और फिर अष्टम में आ गए मंगल, यानी कि राशि का स्वामी राशिस मंगल, चाहे वृश्चिक लग्न हो या वृश्चिक राशि हो, इफेक्टेड दोनों होंगे। ये सीधा सीधा विज्ञान है, साइंस है, और इसको आप इस तरह से जोड़कर देख सकते हैं कि जब राशि का स्वामी मंगल ही पीड़ित हो, अष्टम भाव में हो, शत्रु राशि में हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट ना हो, तब ऐसी स्थिति में शास्त्रों में कई प्रकार की विचित्र बातें लिखी हुई है। क्योंकि अगर हम उनका वर्णन करेंगे तो लोग डरते हैं, और आज की तारीख में लोगों को अच्छा सुनना पसंद है कि मेरे बारे में, मेरी राशि के बारे में बहुत अच्छी अच्छी प्रशंसा करें, हम प्रसन्न हो जाएं। लेकिन झूठ बोल करके आपको क्षणिक प्रसन्नता देना ये उचित नहीं है। सत्यम अप्रियम न ब्रूयात्, सत्य हो, अप्रिय लगने वाला वो भी सत्य नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो असत्य है लेकिन प्रिय लग रहा है, ये भी ठीक नहीं है। शास्त्रों में दो ही बातें कही हैं। झूठ जब बोलना जब किसी के प्राण बच रहे हों, बोल दो, कोई बात नहीं। या गौ माता की कोई हत्या करना चाहता है, किसी ने पूछा कि इधर को कोई गाय गई है क्या, वो उसका हत्यारा था, उसने झूठ बोला, नहीं मैंने नहीं देखी, इधर कोई गाय नहीं गई। ये शास्त्रों के प्रमाण हैं। साथ ही साथ हम यहां ये बताना चाहते थे या बताना चाहते हैं कि वृश्चिक राशि इस प्रकार से बिहेवियर होगा कि जैसे बंदर है,
उसको मदिरा पिला दी जाए, वो चंचल प्रवृत्ति का है तो मदिरा देने से और चांचल्यता में वृद्धि होगी। फिर उसको मिर्च खिलाई जाए और फिर बिच्छू से कटवा दिया जाए, तो जितना उग्र वो हो जाएगा उस समय, और फिर उसके हाथ में माचिस दे दी जाए। तो ये जो बातें हैं, कुछ चीजें ज्योतिषियों का धर्म होता है। आज के समय में कुछ लोगों ने प्रोफेशन बनाया, पैसा कमाना है, तो कुछ आज 2-3 लोगों के बीच में हम बैठे थे, कोई बोलेगा तुम्हारे घर में आग लग जाएगी, तुम्हारे घर में पुलिस आ जाएगी, इस तरह के जो हेडिंग्स डालते हैं प्लीज। और मैं ये बताना चाहूंगा, कुछ लोग हमारे कमेंट्स के बीच में ऐसे जासूस या जिनके खिलाफ हमने साइबर क्राइम में रिपोर्ट दर्ज कराई हुई है, विक्रांत धर नाम का कोई व्यक्ति है, और वो अपना नाम लिखेगा, बीच में किसी व्यक्ति को गुमराह कर सकता है, तो कृपया आप सावधान रहें। ऐसे जो छल कपट करने वाले, जो कालनेमी है, इस युग में बहुत है। जिस प्रकार हनुमान जी को बाधा डाली थी, रामचरितमानस में वर्णन आता है, तो ऐसे धोखेबाज लोगों से सावधान रहें, और हम उनके खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई और उचित कार्रवाई करेंगे, पहले भी कर चुके हैं। तो इसलिए सावधानी के लिए, अगर कोई आपसे पैसे मांगता है कि मुझे 50,000 रुपये दे दो, तुम्हारे लिए पूजा करूंगा, ये करूंगा, या किसी को डराता है, ऐसी बहुत शिकायतें हमारे पास आ चुकी हैं। स्त्रियों को डराना, तुम्हारे पति को कष्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।